Hi guys, good evening. I hope everyone's doing good. आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपना फाइनली इतने टाइम के बाद मैनेजिंग फाइनेंसेस वाला टॉपिक, और टॉपिक है इनकम। तो इनकम के बारे में यूजुअली सबको क्लियर ही होता है कि कहाँ कहाँ से इनकम आती है हमारी, फिर भी रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से। तो इनकम ऑफ कोर्स सैलरीज, बिजनेसेस से हमारी जो रेंटल इनकम हो सकती है, कमर्शियल या रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ से, जो बैंक्स में हमारा इंटरेस्ट मिलता है सेविंग्स डिपॉजिट्स पे, वो सब भी हमारी इनकम है, ठीक है। या बैंक्स के अलावा पोस्ट ऑफिसेस में जो भी हमने पैसे जमा किए होते हैं उसमें भी, एक्सेप्ट पीपीएफ ऑफ कोर्स तो ये सब हमारी इनकम है। अब इसके अलावा जो एक मेन कॉन्सेप्ट मैं आपसे बात करना चाहती थी वो था फ्री कैश का कॉन्सेप्ट, कि जो फ्री कैश होता है वो क्या है। तो जब मैंने इसके बारे में पढ़ा था तो मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा था। और देखिए फ्री कैश है ना, सबको चाहिए, मुझे भी चाहिए ऑफ कोर्स तो बात करते हैं फ्री कैश क्या है। इसे समझाने के लिए ना मैं आपको 3 एग्जांपल्स दूंगी, आपको समझ में आ जाएगा। आपको पता होगा बट इट्स जस्ट कि थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाती है। सबसे पहला है, देखिए जो हमारी होम मेकर्स होती हैं वो घर कैसे चलाती हैं। जो घर हम 1.5 लाख में चलाते हैं वो 80,000 में कैसे चला लेती हैं, है ना। तो वो जो 70,000 है वो कहाँ से आया, है ना। दैट वाज ऑल द मनी दे सेव्ड अस। मतलब जो काम अगर वो सारा दिन करती हैं, हम उस पर वैल्यू रखने लगें तो वो 70,000 आई। बट देयर इज़ अ बिग इफ़, हम उनके काम पे वैल्यू नहीं रख सकते, उस पीस ऑफ माइंड की कोई वैल्यू नहीं है। सो रेस्पेक्ट योर होम मेकर्स, ठीक है। इसके अलावा और डिपेंडिंग कि वो कितनी क्वालिफाइड हैं और वो घर के काम में हेल्प कर रही हैं, तो द क्वालिटी ऑफ वर्क यू आर गेटिंग, उस पर तो कोई भी वैल्यू नहीं है, ठीक है। वैसे एक तरीका है उसे कैलकुलेट करने का, पर आई एम नॉट गोना गो इनटू डिटेल, ठीक है। तो रेस्पेक्ट योर होम मेकर्स, ऑलराइट। अब दूसरा एग्जाम्पल है जॉब्स का। जो अक्सर हमसे जॉब्स जब हम फाइनली चूज़ करते हैं अपने लिए तो गलती हो जाती है। हमें लगता है कहीं पे हमें 5,000 या $10,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो हम वहाँ पर चले जाएं। लेकिन अब देखिए क्या होता है, 2 जॉब्स हैं, लेट्स से सेम जॉब्स हैं, ठीक है, और लेट्स से सैलरी भी सेम है आपकी इन हैंड जो सैलरी है, लेकिन हो सकता है आपको ट्रैवल बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है, तो द फ्यूल कॉस्ट, और हो सकता है आपको टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है जाने में जहाँ पर आपको ज़्यादा सैलरी मिल रही थी। तो उतना टाइम आप सोचिए कितनी कॉस्ट है उस टाइम की। वो टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ स्पेंड कर सकते हैं, है ना। आप अपने एल्डरली पेरेंट्स की केयर कर सकते हैं, आप अपने कुछ काम कर सकते हैं, अपनी डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स कर सकते हैं। तो दैट इज़ ऑल द मनी, ठीक। इसके अलावा क्या पता इंसेंटिव्स बहुत अच्छे हों किसी जॉब में, वहाँ पर कोई ऐसा एम्प्लॉई असिस्टेंस प्रोग्राम हो, जिम की मेंबरशिप हो, कोई काउंसलिंग सेशंस वो प्रोवाइड करते हों जो बहुत अच्छे हों, और क्या पता वर्क एनवायरनमेंट अपने आप में बहुत अच्छा हो। तो अपने पीस ऑफ माइंड पे क्या वैल्यू रखेंगे आप, ठीक है। तो दीज आर ऑल द फैक्टर्स विच आर वर्थ कंसिडरिंग मेरे हिसाब से, ठीक है। अब ये दूसरा एग्जाम्पल था। अब बात करते हैं तीसरे एग्जाम्पल की, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल है एक सस्टेनेबिलिटी मॉडल का एग्जाम्पल, जो हम अक्सर भूल जाते हैं। वो क्या है, देखिए जब हम कॉस्ट इफ़ेक्टिव हो जाते हैं, जब हम टाइम एफिशिएंट हो जाते हैं, और जब हम ज़्यादा रिसोर्सफुल हो जाते हैं, तब भी हम अपना बहुत सारा पैसा बचाते हैं। कैसे, देखिए घर में कितनी सारी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम सिर्फ माइनर रिपेयर्स के साथ रीयूज़ कर सकते हैं। कितने सारे कपड़े होते हैं जिन्हें हम ऑल्टरेशंस के साथ रीयूज़ कर सकते हैं, है ना। क्या पता कितनी सारी ऐसी हमारी क्लोथिंग है जो ज़रूरी नहीं है कि ड्राई क्लीनिंग के लिए ही जानी है। मतलब कई बार कुछ ओकेजन्स पे हम मिक्स एंड मैच भी कर सकते हैं ना, ठीक है। तो हम अपने लॉन्ड्री पे भी अपने बिल्स बचा रहे हैं। तो इन चीज़ों पे भी ध्यान दीजिए। कितने सारे ऐसे काम हैं जो हम खुद कर सकते हैं, कितने सारे फर्नीचर पीसेस हैं जिन्हें हम एक कोट ऑफ पेंट से रिफर्बिश कर लेंगे, है ना। दिस इज़ ऑल योर फ्री कैश लाइंग अराउंड। जब मैंने इस कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ा था तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा था और मैंने सोचा मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो सेविंग्स के बारे में तो हमने बहुत बात कर ली थी, बट दिस इज़ एक्चुअली द इनकम विच इज़ हिडन, विच इज़ इनविजिबल। सो पे अटेंशन टू दिस एज वेल, ओके, and I shall see you soon in my next one. Bye bye.